एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन बेहद ईमानदार और मेहनती था। उसके तभी पास थोड़ी उसके सी हल जमीन से थी, किसी जिस पर कठोर वह चीज खेती की करके टक्कर हुई। अपने परिवार का पालन पोषण करता था। गांव के लोग रामू की ईमानदारी की बहुत तारीफ करते थे। रामू हमेशा कहा करता था, रामू, मेहनत की कमाई भले कम हो, लेकिन उसमें बरकत बहुत होती है। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसके हल से किसी कठोर चीज की टक्कर हुई। अरे, ये क्या है? लगता है जमीन के नीचे कुछ दबा हुआ है। रामू ने मिट्टी हटाई तो उसे एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। उसने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला और खोला। संदूक के अंदर सोने के सिक्के और कीमती गहने भरे हुए थे। हे भगवान! इतना सारा खजाना! रामू कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने संदूक बंद कर दिया। यह मेरा नहीं है। मुझे इसके असली मालिक को ढूंढना चाहिए। रामू संदूक लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी, मुझे खेत में यह खजाना मिला है। शायद किसी का खोया हुआ। रामू संदूक लेकर गांव के मुखिया के पास पहुंचा। रामू, मुखिया जी, मुझे खेत में यह खजाना मिला है। शायद किसी का खोया हुआ है। मुखिया, रामू, अगर तुम चाहो तो इसे अपने पास रख सकते हो। किसी को पता भी नहीं चलेगा। रामू, नहीं मुखिया जी, जो चीज़ मेरी नहीं है उसे रखना बेईमानी होगी। रामू की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसे भी इस खजाने के बारे में जानकारी हो वह पंचायत में आए। कई दिन बीत गए, लेकिन कोई भी असली मालिक सामने नहीं आया। उसी समय पड़ोसी गांव का एक लालची आदमी मोहन पंचायत में पहुंचा। यह खजाना मेरा है। कई साल पहले मेरे दादा का संदूक खो गया था। मोहन झूठ बोल रहा था। उसे लगा कि आसानी से खजाना मिल जाएगा। अगर यह तुम्हारा है तो बताओ, संदूक के अंदर क्या क्या है? उसमें सोने के सिक्के और गहने हैं, ये बात तो कोई भी बता सकता था। मुखिया को शक हुआ, और कोई खास निशान वो मुझे याद नहीं। मोहन घबरा गया। तभी एक बूढ़ा आदमी पंचायत में आया। मुखिया जी, ये खजाना शायद मेरे पिता का है। क्या तुम कोई सबूत दे सकते हो? जी हाँ, संदूक के अंदर एक लाल कपड़े में लिपटा चांदी का सिक्का है, जिस पर मेरे पिता के नाम का निशान बना हुआ है। संदूक खोला गया। सचमुच अंदर वही चांदी का सिक्का मौजूद था। लगता है तुम ही इसके असली मालिक हो। हाँ मुखिया जी, यह संदूक कई साल पहले खो गया था। बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ। उसने रामू की ओर देखा। बेटा, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से मुझे मेरी अमानत वापस मिली है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। बाबा, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। रामू की बात सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। रामू, तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। लेकिन बूढ़े आदमी ने फिर भी रामू को धन्यवाद स्वरूप कुछ सोने के सिक्के दे दिए। यह तुम्हारी ईमानदारी का सम्मान है, इसे मना मत करना। अगर यह आपका आशीर्वाद है तो मैं स्वीकार करता हूँ। कुछ महीनों बाद रामू ने उन सिक्कों से अपने खेत के लिए नया कुआं बनवाया। अब उसकी फसल पहले से कहीं बेहतर होने लगी। धीरे धीरे उसकी